everyone, welcome back to my channel Solution with Engineer Sara। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अपनी HTML की प्लेलिस्ट कंप्लीट करी थी। देन हमने जंप किया था अपने CSS के लेक्चर्स में। मैं जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में HTML की प्लेलिस्ट का लिंक और CSS का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस कर दूंगी, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट समझने के लिए ये कंपलसरी है कि आपको HTML और CSS लर्न होनी चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्लेस कर दूंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक लर्न नहीं किया तो आप उसको लर्न करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ये ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए बहुत इजी होंगे और इजी टू लर्न, इजी टू यूज एंड इजी टू इम्प्लीमेंट होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट के लेक्चर्स। जावा स्क्रिप्ट का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम सबसे पहले आज बात करेंगे व्हाट एक्चुअली जावा स्क्रिप्ट इज, और उसके बाद हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। देन हम लेक्चर वाइज गो थ्रू करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जावा स्क्रिप्ट होती क्या है। जावा स्क्रिप्ट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यू गाइज ऑल नो अबाउट व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज। आप लोगों ने पहले ये चीज सुनी होगी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो हमने पहले देखी थी कि सी लैंग्वेज, C++, जावा एंड सो ऑन। बट ये जो जावा स्क्रिप्ट है ये वेब के लिए, वेबसाइट के लिए, वेब डेवलपर्स के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमें प्रोग्रामिंग सपोर्ट करती है। What I mean is, what I am saying that programming languages means, अगर मैं आपको आसान लफ्जों में ये बात बताऊं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं क्यों कह रही हूँ जावा स्क्रिप्ट को, और हम जो है वेब लैंग्वेज अगर वेब डेवलपमेंट में यूज कर रहे हैं तो वो हम क्यों यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं HTML हम यूज करते हैं अपने पास किसी भी टेक्स्ट, कंटेंट, वीडियो एंड सो ऑन। हम यूज करते हैं मार्कअप लैंग्वेज। इट इज द काइंड ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। हम HTML यूज करते हैं अपने पास कोई भी टेक्स्ट को अपने वेब पेज में इंक्लूड करने के लिए। देन हमने जंप किया था CSS पर। CSS हम यूज करते हैं इसकी डिजाइनिंग के लिए HTML की। CSS जब हमने यूज किया था तो हमने CSS किया था डिजाइन करने के लिए, यानी कि उसके वेबसाइट के लेआउट को यूज करने के लिए, यानी लेआउट को डिजाइन करने के लिए, अपने टेक्स्ट को, कंटेंट को, डिफरेंट टाइप्स को उसके हमने यूज जो है डिजाइन करने के लिए हमने CSS यूज किया। अब हम आ गए जावा स्क्रिप्ट पर। जावा स्क्रिप्ट जो है वो बिहेवियर के लिए यूज करते हैं। लेट सपोज अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अपने वेबसाइट में कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो इंक्लूड करने हैं। इफ आई गिव यू द एग्जांपल, मैं आपको ये दूंगी, लेट सपोज वी हैव टू नंबर्स, number 1 is 3 and number 2 is 4, और I want to plus both of them। तो ये जो प्लस करके ऑटोमेटिक वेब पेज पर आंसर जाएगा, ये काम हम करते हैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। दिस इज द काइंड ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अगर मैं आपको कहूँ कि HTML के थ्रू मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया, CSS के थ्रू मैंने उसको डिजाइन किया उस फॉर्म को, तो अब अगर वो फॉर्म यूजर के सामने ओपन होता है तो यूजर उसमें अपनी इंफॉर्मेशन देगा, अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब मुझे उस यूजर की इंफॉर्मेशन की अगर वैलिडिटी चाहिए तो मुझे वैलिडेट्स करने होंगे ना कि भाई इसने अपनी इंफॉर्मेशन को मुझे सही प्रोवाइड किया है या नहीं। तो ये जो मैं वैलिडेशन करवाऊंगी ये मैं विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट कर सकती हूँ। एक और बात, ये जावा स्क्रिप्ट इज द टाइप ऑफ क्लाइंट साइड लैंग्वेज। क्लाइंट साइड लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होती है जैसे कि HTML है, CSS है, और अब हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। देन हम मूव ऑन करेंगे अपने बैकएंड पर। एनीवे इट्स एन अनदर टॉपिक, बैकएंड। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं फ्रंट एंड पर, तो आप लोग से फोकस करें कि जावा स्क्रिप्ट क्या है। चलिए अब हम अपने पास जावा स्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि हम किस तरह से जावा स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ मैंने अपने पास विजुअल स्टूडियो ओपन किया है। एज यूजुअल आप लोगों को पता है कि मैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन विजुअल स्टूडियो पर करवा रही हूँ। यहाँ पर मैंने अपने पास VS ओपन किया। VS ओपन करते वक्त यहाँ पर मेरे पास ये हेड का स्टार्ट टैग है और ये एंड टैग है। इसी तरह बॉडी का स्टार्ट टैग और बॉडी का एंड टैग। हमारे पास जब हम यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट तो हम दो टाइप से यूज कर सकते हैं। वन इज इनलाइन एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल।
जब हम इनलाइन जावास्क्रिप्ट पर बात करते हैं तो इसको भी हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। वन इज कि हम इसको हेड में यूज करें एंड अनदर मेथड इज कि हम इसको बॉडी में यूज करें। चलिए आइए मैं आपको दोनों इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा देती हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि हेड ज्यादा बेटर है यूज करने या बॉडी में। इनलाइन जब हम यूज कर रहे होते हैं यहाँ पर जब मैं इनलाइन को हेड के अंदर यूज करूंगी तो यहाँ पर मेरा हेड का स्टार्ट टैग और ये मेरा एंड टैग है। यहाँ पर मैंने एक और टैग यूज किया विच इज स्क्रिप्ट। इसी तरह ये मेरा स्क्रिप्ट का स्टार्ट टैग है और ये एंड टैग है। अब मैं जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड परफॉर्म करूंगी वो मैं स्टार्ट और एंड टैग के बिटवीन करूंगी। जब भी हम स्क्रिप्टिंग में कोई भी कोड लिखते हैं या हमें कोई टेक्स्ट लिखना होता है या कोई स्ट्रिंग देनी होती है, कोई सेंटेंस देना होगा, तो इसका जो सिंटैक्स है वो ये है। हम लिखेंगे सबसे पहले डॉक्यूमेंट, देन हम जो राइट डाउन करेंगे डॉट के बाद हम इसको एक मेथड देंगे। मेथड मैंने दे दिया राइट क्योंकि मुझे यहाँ पे राइट डाउन करना है। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स और स्मॉल ब्रैकेट्स के बाद यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगाकर टर्मिनेट कर दिया। जब मैंने सेमीकोलन लगा दिया तो इट मीन्स कि अब मैं एबल हूँ कि मैं इसमें न्यू मेथड भी इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, यानी कि ये मेरा राइट का मेथड या एंड हो गया। यू गाइज नो, जितने भी प्रोग्रामर्स अगर देख रहे हैं या स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनको ये बात ऑलरेडी पता है कि हम टर्मिनेट क्यों करते हैं। यहाँ पर मैंने अपने पास कोटेशन मार्क्स लगाए 2। हम यहाँ पर सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं और डबल में भी, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ मैंने डबल में लिखा, डबल कोट में मैंने लिखा JS यानी जावास्क्रिप्ट इन हेड। सही है। उसके बाद जब मैंने कंट्रोल S किया तो मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए मेरे पास लिखा हुआ आ गया जावास्क्रिप्ट इन हेड। इसी तरह अगर मैं कहूं कि मुझे हेड के अलावा, एक तो तरह ये है कि हम हेड में यूज करें, एक और तरह ये होता है कि अगर हम हेड में यूज नहीं कर रहे तो हम बॉडी में यूज कर लें। अगेन बॉडी में हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट का स्टार्ट टैग, एंड टैग और वही सेम मेथड डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ पर कर देती हूँ JS इन बॉडी। होगा क्या, अगेन वही चीज। अब मैं आपको बताती हूँ कि हेड और बॉडी में लिखने का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मैं आपको इस तरह शो करती हूँ कि मैं हेड में भी लिखती हूँ स्क्रिप्टिंग JS इन हेड, JS इन बॉडी, और यहाँ पर मैं अब अगर मैं ये कहूंगी कि मैंने बॉडी में एक रैंडम टैग ऐड किया, मैंने बोला H1 और मैंने कह दिया हे एवरीवन। अब आप लोग देखिएगा जब हम हेड में स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हमारे पास वेब पेज ओपन होते ही जो हमने हेड में लिखा होगा ना, हेड में ऐड किया होगा, वो सबसे पहले आएगा, देन हमारा ये कंटेंट आएगा। ओके, बट अगर हम बॉडी में यूज करेंगे तो सबसे पहले हमारा कंटेंट आएगा और देन हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आएगी जो भी हमने दिया होगा। ये देखिए कंट्रोल S। अब आप लोग डिफरेंस देखेगा, ये देखें जो मैंने हेड में लिखा वो सबसे पहले आया, उसके बाद मेरा कंटेंट आया, और जो मैंने बॉडी में स्क्रिप्टिंग की उससे ये हुआ कि कंटेंट पहले आया और जो मेरा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का टैग था वो बाद में आया। हमेशा याद रहे कि जो बॉडी में हम इनलाइन यूज करते हैं वो ज्यादा बेटर होती है, वो ज्यादा बेटर होता है कि हम बॉडी में यूज करें। रीजन इज दैट कि अगर हम स्क्रिप्टिंग में अपना बहुत कोई हैवी टेक्स्ट डाल देंगे या बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस का कोड ऐड कर देंगे तो होगा ये सीन कि हेड में स्टार्ट में ही स्क्रिप्टिंग शो होती है। स्क्रिप्टिंग या जैसे कि ये देखिए शो हो गई ना सबसे पहले, तो हमारा वेब पेज ओपन होने में टाइम लगेगा क्योंकि उसको सबसे पहले स्क्रिप्टिंग वाली जो हमारी लैंग्वेज हमने यूज करी है वो शो करनी होगी, देन बाद में कंटेंट। बट अगर हमारी स्क्रिप्टिंग हैवी है लेकिन हमने बॉडी में यूज किया है तो वेब पेज ओपन होने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो सबसे पहले हमें हमारा कंटेंट शो करेगा और फिर वो बाद में लोड होते होते शो कर देगा। तो इससे हमारे वेब पेज के लोडिंग में कोई टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज स्क्रिप्टिंग टैग्स इन अ बॉडी रादर देन यूज स्क्रिप्ट टैग इन अ हेड। एक तरह तो हमारा ये था कि हमने इनलाइन यूज किया दिस इज, और इसमें भी दो तरह मैंने आपको बता दिया, तो हेड या फिर बॉडी। इसी तरह एक और टाइप है हमारे पास विच इज एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट।
एक्सटर्नल हम इस तरह से यूज करते हैं, अगर मैंने यहाँ से स्क्रिप्ट हटा दिया और यहाँ से भी मैंने हटा दिया तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले अपने पास राइट साइड पर गई, मैंने यहाँ पर जो है राइट क्लिक किया, मैंने बोला एड सिलेक्ट, देन मैंने क्लिक ऑन न्यू आइटम और मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया जावा स्क्रिप्ट फाइल। यहाँ पर आप जावा स्क्रिप्ट को कोई भी नेम दे सकते हैं, बट याद रहे इसकी एक्सटेंशन चेंज नहीं होनी चाहिए, विच इज .js। .js चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं जावा स्क्रिप्ट को नाम चेंज करके अगर मैं कहूं कि मैं इसको दे देती हूँ माई स्क्रिप्ट, मैंने इसे माई स्क्रिप्ट नेम दे दिया, देन मैंने क्लिक किया ऐड पर, तो ये मेरे पास साइड में ऐड हो गया और ये देखिए एक्सटर्नल मेरे पास ये एक पेज ओपन हो गया। अब मुझे कोई भी कोड लिखना होगा वो मैं इधर लिखूंगी। अब इस एक्सटर्नल पेज को मैं अपने इससे जो मेरा वेब पेज है मैं इससे किस तरह से कनेक्ट करूंगी, अगर मुझे हेड में स्क्रिप्टिंग देनी है, मैं चाहती हूँ कंटेंट से पहले मेरी स्क्रिप्टिंग आए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी स्क्रिप्ट अगेन उसी तरह से, बट मैं इसके अब बिटवीन कोड नहीं लिखूंगी क्योंकि कोड तो मेरा इधर, अब मैं लिखूंगी एक्सटर्नल में। तो मैं यहाँ पर इसको कैसे ऐड करूंगी, मैं इसको एट्रीब्यूट दूंगी सोर्स का और इज इक्वल्स टू दबाया। अब देखें ये खुद मुझे ऑप्शन दे रहा माई स्क्रिप्ट .js जो कि मैंने अपने एक्सटर्नल पेज का नेम लिखा था। अब मैंने यहाँ पर बोला वही चीज अगेन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या मैं बोल देती हूँ JS इन हेड। अब आप लोग देखिएगा टर्मिनेट कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, देन यहां पर भी कंट्रोल एस, ये देखिए JS इन हेड, यहां पर मैंने मिस्टेक बाय मिस्टेक एच लगा दिया होगा, एनीवे ये JS ही है, JS इन हेड, ठीक है। तो ये पहले आ गया। इसी तरह अगर मैं कहूं कि ये मुझे यही सेम लिखने का तरीका मुझे अपने कंटेंट पहले शो करना है, देन बाद में मुझे अपना स्क्रिप्ट शो करना है, तो मैं बॉडी यूज करूंगी। मैंने यहाँ पर लिख दी वही सेम चीज, स्क्रिप्ट का स्टार्ट टैग एंड टैग और सोर्स दे दिया। अब मैं यहाँ पर जाकर चेंज कर दूंगी JS इन बॉडी, यानी अब मुझे बॉडी में शो करना है ना। ये देखिए JS इन बॉडी अब बाद में शो हो रहा है, पहले कंटेंट शो हो रहा है। सो ये जो है इंसर्ट करने का तरीका था स्क्रिप्ट को, यानी जावा स्क्रिप्ट को अपने वेब पेज में। मैं आप लोगों को अगेन एंड में एक कंक्लूड करके बता देती हूँ कि व्हाट एक्चुअली जावा स्क्रिप्ट इज। जावा स्क्रिप्ट हम यूज करते हैं अपने पास प्रोग्रामिंग जो हमारी चीजें होती है ना, जो उनको सॉल्व करने के लिए, लाइक हम फंक्शंस अगर हमें ऐड करने हैं, हमें मैथमेटिक्स करनी है, या फिर हमें कोई वैलिडेशन करनी है, या हमें कोई प्रॉम्प्ट या अलर्ट, जो इस तरह की चीजें होती है ना, वो अगर हमें यूज करनी है अपने इसमें वेब पेज में, तो हम जावा स्क्रिप्ट यूज करेंगे। याद रहे जावा एंड जावा स्क्रिप्ट बोथ आर डिफरेंट लैंग्वेजेस। इंशाल्लाह मैं लेटर ऑन फ्यूचर में जावा पर भी जरूर अपनी एक प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगी, लेक्चर्स अपलोड करूंगी। फिलहाल के लिए राइट नाउ मैं वेब डेवलपमेंट पर वर्किंग कर रही हूँ, तो दैट्स वाई मैं जावा स्क्रिप्ट पर बात कर रही हूँ। इसीलिए अगर आपसे कोई कहे कि इस जावा स्क्रिप्ट क्या होती है, तो आप उसको क्या बताएंगे आसान लफ्जों में, जावा स्क्रिप्ट इज ऑल्सो द क्लाइंट साइड लैंग्वेज एंड वी यूज जावा स्क्रिप्ट फॉर प्रोग्रामेटिक प्रॉब्लम्स। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट हम जो है ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक मैंने आपको क्या बताया, हम फॉर्म्स में वैलिडेशन करवा सकते हैं, हम मैथमेटिक्स वाले जो फंक्शंस होते हैं प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन ये कर सकते हैं, हम कैलकुलेटर क्रिएट कर सकते हैं एंड सो ऑन। इंशाल्लाह अभी तो हमारा इंट्रोडक्शन था, जब मैं आपको लेटर ऑन हर उस पर इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी। सो इंशाल्लाह अब हम अपने लेक्चर 2 में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फीडबैक जरूर देगा और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।